हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। ये हमारी टैली की क्लास नंबर 22 है और इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली में रिसिप्ट की एंट्री करना सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है टैली को ओपन कर लीजिए और टैली को ओपन करने के बाद आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। टैली में रिसिप्ट की एंट्री करने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिसिप्ट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि हमें कहीं से भी अगर पैसों की प्राप्ति हो रही है यानी हमें पैसे मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे कि जिस भी कस्टमर को आपने माल बेचा है, अगर उस कस्टमर ने आपसे उधार माल खरीदा है तो वो कभी न कभी आपको पैसे देगा और जब वो कस्टमर आपको पैसे देगा तो उसकी एंट्री आपको जो है रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्ट क्या होता है और रिसिप्ट वाउचर में हम लोग एंट्री क्यों करते हैं। बस आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि जब कंपनी में कहीं से पैसे की प्राप्ति होती है तो उसकी एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस किया है और बिजनेस में आप जो है कोई भी माल या सर्विस को बेचते हैं और जो भी कस्टमर है वो अगर आपको पैसे देते हैं तो उसकी एंट्री आपको जो है रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए हमको जो है सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद एंट्री की को प्रेस करिए। आपके सामने जो है रिसिप्ट वाउचर खुलेगा। अगर रिसिप्ट वाउचर नहीं खुलता है तो आपको यहाँ पर बटन बार में इसका शॉर्टकट मिल जाएगा F6। अगर आपको रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है तो कीबोर्ड से F6 बटन दबाना है या फिर आप यहाँ पर आकर के क्लिक भी कर सकते हो। जैसे कि हो सकता हो आपका पेमेंट वाउचर खुला हो तो आपको रिसिप्ट वाउचर अगर ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से F6 बटन को दबाना है तो आपका रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। अब देखिए, अगर आपका रिसिप्ट वाउचर कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। यहाँ पर आपको नीचे बटन बार में आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्फ़िगर का, जिसका है शॉर्टकट F12। कीबोर्ड से जो है आपको F12 प्रेस करना है और आपके सामने जो है रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन का इस तरीके से पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड, इस पर आना है। एंट्री की को प्रेस करते हुए N की को प्रेस करना है, इसको नो कर देना है। N की को प्रेस करते हुए नीचे की साइड में आना है और इसको जो है आपको यस कर देना है। यूज CRDR 2 वाला ये जो ऑप्शन है इसको आपको Y प्रेस करके इसको यस कर देना है। एक को आपको नो करना है और एक को आपको यस करना है, ये ध्यान देना है। इसको नो कर देना है सिंगल एंट्री मोड वाले को और क्रेडिटर और डेबिटर वाले को जो है यस करके इसको जो है एंटर बटन दबा करके पूरी एंट्री को नीचे तक आके एक्सेप्ट करा लेना। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपका रिसिप्ट वाउचर कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और एक बार बैक आना है, दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है तो आप देखोगे अब जो है आपका रिसिप्ट वाउचर कुछ इस तरीके से खुला हुआ है। अब हमें जो है यहाँ पर उस पार्टी को सिलेक्ट करना होगा जो पार्टी हमें पैसे दे रही है, यानी कि जो भी कस्टमर को हमने उधार माल बेचा था वो कस्टमर आपके पास अगर पैसे देने आता है तो उसका नाम तो आपको ज़रूर पता होगा और अगर आपने उसको माल बेचा है तो उसके नाम से लेज़र भी बनाया होगा। उसी लेज़र को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अभी के टाइम में आप यहाँ पर देखोगे इसमें जो है ढेर सारे लेज़र आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक रिसिप्ट का इस तरीके से डेटा तैयार किया है जिसको देख देख के आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। जैसे कि हमको जो है राम से पैसे की प्राप्ति हो रही है, जो कि ये राम है वो 10,000 रुपये कैश दे रहा है और चेक के थ्रू ये 5,000 रुपये दे रहा है। देखिए, ज़रूरी ये नहीं है कि जिस कस्टमर को आपने जो है माल बेचा है वो कस्टमर आपको जो है सारा का सारा पैसा कैश में ही दे। हो सकता है वो कस्टमर आपको गूगल पे कर दे, फ़ोन पे कर दे या पेटीएम कर दे या फिर जो है वो चेक के थ्रू पैसे दे दे। तो इस तरीके से भी आपको कस्टमर पैसे दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर जो भी कस्टमर है वो आपको कैश में पैसे दे रहा है तो आपको कैश में ही पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर रहा है या फिर चेक के थ्रू पैसा दे रहा है तो जब वो जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू पैसा भेजेगा तो वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो उसके लिए आपको जो है अलग से गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम या फिर चेक का अकाउंट नहीं बनाना होता है, बस बैंक अकाउंट बनाना होता है क्योंकि पैसा आपका बैंक में ही जा रहा है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली एंट्री करके दिखाऊंगा जो कि सिर्फ कैश वाली है, ये वाली, ठीक है, जो कि विकास ट्रेडर्स है। इसने जो है हमको कैश में 350 रुपये दिए हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे विकास ट्रेडर्स। जैसे ही हम लोग विकास ट्रेडर्स टाइप करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर वो लेजर आ जाएगा। एंटर की को प्रेस करते हुए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही आप जो है लेजर को सिलेक्ट करोगे, यानी जो भी पार्टी आपको पैसा दे रही है उसकी पार्टी के नाम को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप जो है इससे कितने रुपए मांगते हो वो नीचे इसका जो है बैलेंस दिखाई देगा। हम जो है इसको जब माल बेचे थे तो इसने हमसे जो है 350 रुपये का ही माल ख़रीदा था, जिसकी वजह से हम जो है विकास से सिर्फ 350 रुपये ही मांगते हैं। तो ये हमें जो है कितने पैसे दे रहा है, शायद ये हमें जो है पूरे पैसे दे रहा है 350 रुपये। तो हम क्या करेंगे 350 रुपये यहाँ पर जो है पूरा टाइप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने जो है यहाँ पर 350 रुपये टाइप करके एंटर की को प्रेस किया तो आप देखोगे विकास का जो बैलेंस है वो 0 रुपये हो चुका है। यानी कि अब जो है हम विकास से एक भी रुपया नहीं मांगते हैं, विकास ने हमें सारे पैसे जो है दे दिए हैं। अब आपको जो है दोबारा से एंटर की को प्रेस करना है। अब आपको जो है यहाँ पर ये भी देखना है कि विकास ने जो पैसे दिए हैं वो किसके थ्रू पैसे दिए हैं। अगर विकास ने कैश में पैसे दिए हैं तो हम यहाँ पर कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर विकास ने बैंक में पैसे दिए हैं तो हमें बैंक का एक लेज़र बनाना होगा। अगर आपने बैंक का लेज़र पहले से बनाया है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं विकास ने हमें कैसे पैसे दिए हैं। तो विकास ने हमें जो है 350 रुपये कैश में पैसे दिए हैं, तो हमें बैंक का लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है और कैश का भी लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश का लेज़र पहले से यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ मिल जाता है आपको। तो क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है, कैश के लेज़र को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए हमारी रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है। बस इतनी छोटी सी ही एंट्री जो है रिसिप्ट में होती है। जिस पार्टी ने हमको पैसे दिए हैं उसका हमने जो है ऊपर नाम ले लिया है, और उस पार्टी ने हमें अगर कैश में पैसे दिए हैं तो हमने कैश का लेज़र सेलेक्ट कर लिया है। अगर इस पार्टी ने बैंक में पैसे दिए होते तो हम यहाँ पर बैंक का लेज़र सेलेक्ट करते, जो कि आगे वाली एंट्री में आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो है ये पैसा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है, तो वो एंट्री अब जो है एक्सेप्ट हो चुकी है। अभी मैं जो है आपको पीछे ले चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग चलेंगे डिस्प्ले में, यहाँ पर चलेंगे हम लोग जो है अकाउंट बुक में, और यहाँ पर हम लोग जो है लेज़र में चलते हैं। लेज़र में जाने के बाद जो है हमने किससे पैसे प्राप्त किए हैं, विकास ट्रेडर से, तो नीचे आ जाएंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर 2 एंट्री दिख रही है। पहला तो सेल्स का एंट्री दिख रही है, यानी इसको जो है हमने सेल किया था माल 350 रुपये का, और दूसरा है जो है रिसिप्ट की एंट्री। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो है कैश में पैसे दिए हैं 350 रुपये, और नीचे की साइड में भी देख सकते हो 1 भी रुपया अब हम जो है इससे नहीं मांगते हैं, यानी इसने सारे पैसे दे दिए हैं। आप इस पर क्लिक भी करके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपने कैसे कैसे बेची थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो। तो दोबारा से हम लोग पीछे चलते हैं पूरा, और यहाँ पर चलते हैं हम लोग बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद F6 बटन दबाएंगे और रिसिप्ट बाउचर खुल जाएगा। अब जो है मैं आपको दूसरी भी एंट्री करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एंट्री है, हम लोग ये करते हैं राम वाली, जिसने हमें जो है 10,000 रुपये कैश दिए हैं और चेक के थ्रू 5,000 रुपये दिए हैं। तो टैली में आने के बाद जो है हम राम का लेज़र सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे राम, एंटर की को प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि राम से हम लोग जो है 29,496 रुपये 46 पैसे मांगते हैं, यानी कि हमने जो है राम को 29,496 रुपये का सामान बेचा था, जो कि अब जो है ये हमें कुछ पैसे दे रहा है। तो कितने पैसे दे रहा है हम ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये राम हमें जो है कैश में 10,000 रुपये दे रहा है और चेक में 5,000 रुपये दे रहा है, यानी टोटल ये हमें 15,000 रुपये दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर जो है 15,000 टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है 15,000 टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने 15,000 रुपये यहाँ डाल करके एंटर की को प्रेस किया, तो देखिए अब जो है हम राम से केवल 14,496 रुपये 46 पैसे ही मांगते हैं, क्योंकि इसने हमें 15,000 रुपये दे दिए हैं। फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। राम ने हमें किसके थ्रू पैसे दिए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं 10,000 रुपये इसने कैश हमें पैसे दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे और कितने पैसे इसने हमें जो है कैश में दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे ऑटोमेटिक जो है 15,000 रुपये उठा लिया है, लेकिन इसने जो है हमें केवल 10,000 रुपये दिए हैं कैश में। तो हम यहाँ पर 10,000 पूरा टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप 10,000 लिख करके एंटर की को प्रेस करोगे तो टैली दोबारा से आपसे पूछेगा कि ये जो 5,000 रुपये बच रहे हैं वो किसके थ्रू आपको मिले हैं।
तो फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो 5000 रुपये इसने हमें दिए हैं वो चेक के थ्रू दिए हैं, तो हम जो है यहाँ पर एक बैंक अकाउंट का लेज़र बनाएंगे, क्योंकि जो भी बंदा चेक से पैसे हमें देगा तो वो डायरेक्ट हमारे बैंक में ही जाते हैं। तो हमें एक बैंक अकाउंट का लेज़र बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आने के बाद डायरेक्ट यहीं से जो है बैंक अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। अल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी बैंक में आपका खाता है उस नाम से आप बना सकते हो। मैं UBI के नाम से बना लेता हूँ। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आएंगे। जब भी आप बैंक अकाउंट का खाता बनाएं तो उसका जो अंडर होता है, जो ग्रुप होता है, उसको आपको बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट करना होता है। इसको जो है आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल भर देनी है, जो भी आपकी बैंक की डिटेल है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम। तो यहाँ पर हमने जो है बैंक अकाउंट की डिटेल को डाल दिया है। आपको ये डिटेल अपनी वाली डालनी होती है, यानी ये जो आप UBI का अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं ये आपका अकाउंट है, ठीक है। ये कस्टमर का नहीं है, ये आपका अकाउंट है, इतना आपको ध्यान देना है। और जब भी ये बैंक अकाउंट की अगर आप डिटेल यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, और नहीं भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है, आगे की साइड में आना है। अगर आप चाहो तो ये जो बैंक आपका है उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ टाइप कर देते हैं, और इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए आगे की साइड में आ जाएंगे और इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। और एक्सेप्ट हो गया है ये हमारा। अभी के टाइम में आप देखोगे जैसे ही हमने UBI का अकाउंट बनाया है, यानी लेज़र बनाया, तो UBI आने के बाद यहाँ पर देखोगे 5000 ऑटोमेटिक डेबिट हो चुके हैं, और इसके अंदर बैलेंस में भी 5000 रुपये दिखा रहा है। इसके बाद जो है आपको एंटर की को प्रेस करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि बैंक की कुछ अदर डिटेल आपको भरनी होती है, जैसे कि ये जो राम कस्टमर है हमारा, इसने अगर चेक के थ्रू पैसा दिया है तो हम यहाँ पर चेक ही रहने देंगे, या फिर जो है स्पेस बटन दबा करके यहाँ पर जो है अगर उसने फ़ोनपे, पेटीएम किया है तो हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। अगर ई फंड ट्रांसफ़र हुआ है तो ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कैश में पैसे दिए हैं तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है चेक सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसने चेक में पैसे दिए हैं। इसके बाद जो है अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। एंटर की को प्रेस करिए। इसका जो है इंस्टॉलमेंट नंबर, जो चेक नंबर होता है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। तो हम यहाँ पर जनरली कोई भी एक डाल देते हैं इसी तरीके से। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट डेट है, जो चेक जिस दिन सबमिट हुआ है उसकी डेट आपको डाल देनी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको बैंक का नाम देना होगा, यानी ये जो चेक आपको मिला है वो किस बैंक का है वो आपको जो है यहाँ पर बैंक का नाम डालना होगा। फ़िलहाल इसे आपको नॉट एप्लीकेबल ही रख करके छोड़ देना है। अभी मैं पीछे आकर जा करके आपको दिखाता हूँ, तो इसको आपको नॉट एप्लीकेबल ही रख देना है, ठीक है। ये जो डिटेल हमने दी है वो राम के चेक की डिटेल दी है, ठीक है, अपने चेक की नहीं दी है, इतना आपको ध्यान देना है। एंटर की प्रेस करते हुए आगे आएंगे हम लोग। तो अभी के टाइम में आप देखोगे कि ये जो राम है उसने टोटल हमको 15,000 रुपये दिए हैं, जिसमें इसने जो है 10,000 रुपये इसने हमें कैश दिए हैं, और 5,000 रुपये इसने हमें चेक के थ्रू दिए थे, जो कि हमने जो है अपने UBI अकाउंट में जमा करवाए हैं। अभी आप नीचे की साइड में देखोगे 15,000 डेबिट हुआ है, 15,000 रुपये क्रेडिट हुआ है, दोनों बराबर है। ये हमारी एंट्री जो है इस तरीके से होती है। अगर आपको जो है कोई कैश में कुछ पैसा देता है, कुछ बैंक में पैसे देता है, या फिर कुछ फ़ोनपे, पेटीएम कर देता है, तो इसी तरीके से एंट्री करनी होती है। एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अभी जो तीसरी एंट्री है वो भी बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो राम से ही हमें पैसे मिले हैं, 1700 रुपये इसने हमें कैश दिए हैं, और बैंक में जो है 3400 रुपये दिए हैं। तो आपको यहाँ पर फिर से आ जाना है और फिर से जो है राम को सेलेक्ट करना है। राम को जैसे ही हम राम को सेलेक्ट करेंगे तो अभी भी आप देखोगे कि इसने 15,000 रुपये हमें दिए हैं, फिर भी हम इससे जो है अभी भी 14,496 रुपये मांगते हैं। तो यहाँ पर राम ने हमें जो है इस बार कुल पैसे जो है 5100 रुपये दिए हैं, 3400 रुपये ये, 1700 रुपये ये। तो हम जो है जब भी टैली में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट राम वाले जो लेज़र में हम लोग टोटल अमाउंट डालेंगे, 5100 रुपये हम यहाँ पर डाल देंगे। एंट्री की को प्रेस करेंगे, आगे आएंगे और फिर से एक बार एंट्री की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है हम पहले UBI भी ले सकते हैं, यानी अपना बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं। जिस भी बैंक अकाउंट में हमारा पैसा गया है, जमा कर रहे हैं हम लोग, वो भी पहले ले सकते हैं, या फिर पहले कैश भी आप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इस बार UBI ही ले लेते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आप सभी के लिए। जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ पूरा प्रॉपर तरीके से काम करे। तो बैंक में इसने कितने पैसे दिए हैं, 3400 रुपये। तो हम यहाँ पर आकर के टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करते हुए 3400 रुपये, और एंटर की को प्रेस करेंगे फिर से। बैंक में जो है इसने अगर फ़ोनपे, UPI या फिर गूगल पे किया होगा तो हम यहाँ पर जो है उसको चेंज कर देंगे, अदर कर देंगे,
और इसके बाद जो है एंटर की को प्रेस करते हुए जो भी यूपीआई का रेफरेंस नंबर होता है वो इसके अंदर डाल देंगे। जो भी डेट को उसने पैसे दिए हैं वो डेट डालने के बाद, और जिस भी अकाउंट से इसने पैसे कटवाए हैं जो बैंक है वो आप डाल सकते हो, या फिर इसे छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आएंगे तो अभी के टाइम में आप यहाँ पर देखोगे 3400 रुपये इसने जो है हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किए थे, जो कि हमने इसकी एंट्री कर ली है। फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे और ये जो 1700 रुपये इसने हमें दिए थे वो कैश में पैसा दिया था, तो हम यहाँ पर कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे 1700 रुपये हमारे इसमें चले जाएंगे कैश वाले अकाउंट में। एंटर की को प्रेस करेंगे, ये भी हमारी जो है रिसिप्ट की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, अगर आपने उसकी जो है 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली तो आप जो है कभी भी जो है रिसिप्ट की एंट्री करना नहीं भूलोगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।